नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कौर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल DPL न्यूज। चलिए चलते हैं ताज़ा खबरों की और द 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मध्य प्रदेश भारत स्पोर्ट्स योगासन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि भारत का प्रयास रहा जिससे 2015 से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। यह भारत के प्राचीन दर्शन और संस्कृति को दर्शाता है। आज योग सभी की आवश्यकता बन गया है। सभी को चाहिए कि वह योग को अपने जीवन का अंग बनाए जिससे हमारे लिए गौरव का दिन है। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स योगासन संगठन पूरे प्रदेश में योग के प्रति समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई और इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने का बहुत ही अथक परिश्रम और उनका कुशल नेतृत्व रहा है कि योगा जैसे जो हमारे भारतवर्ष की सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है, उस योग विद्या को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। और हम सब गौरवान्वित हैं कि कल 21 जून को पूरा देश के साथ साथ पूरी दुनिया योग को मनाएगी और इस प्रकार से योग की स्वीकृति अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। जो स्वीकृति हुई उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी रही कि जो फास्ट लाइफ डिसऑर्डर आजकल आ रहे हैं तो उससे कहा जाए कि निपटने का सबसे कारगर तरीका योग ही। आपने बहुत ठीक कहा है। योग एक ऐसी विधा है जो शरीर पर, मन पर और आत्मा पर, तीनों पर काम करती है। इसलिए सांख्यकार ने कहा है कि अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों से आत्यंतिक निवृत्ति के लिए योग दर्शन बनाया गया। तो योग करने वाले व्यक्ति का शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी शांत और प्रसन्न रहता है और आत्मा भी प्रफुल्ल रहती है। हमेशा शुभ कर्म करता है। जब शुभ कर्म करेगा तो उसको तनाव नहीं होंगे तो प्रसन्नता से अपने जीवन जिएगा। और इसमें बहुत बड़ा योगदान पतंजलि का भी रहा है और जिसके आप मध्य प्रदेश के संरक्षक हैं, तो उसके जरिए क्या क्या गतिविधि मध्य प्रदेश में करता है? पूज्य योगी स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग विद्या को, जो अभी तक कंदराओं की गुफाओं की विद्या थी, जिसको कहा जाता है कि साधु संत वहाँ योग साधना कर रहे हैं और उसको आम आदमी दूर ही रहता था, उस विद्या को उन्होंने घर घर तक पहुँचाया। और मैं समझता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूज्य स्वामी जी महाराज का बड़ा योगदान है, क्योंकि पूरी दुनिया को उन्होंने योग को बहुत सरल बनाकर और प्रचारित किया, प्रतिष्ठित किया। तो इस समय जैसा आपने बताया 2006 में पूरे देश के अंदर योग समितियों का गठन हुआ था, जिसमें मैं प्रथम मध्य प्रदेश का प्रभारी बना था। उस समय से लेकर अभी तक पूरे देश के अंदर हजारों, अब तो लाखों की संख्या में हमारी योग समितियाँ बन गई हैं और गाँव-गाँव में उनके माध्यम से निःशुल्क रूप से जो है योग के लोगों को सिखाया जा रहा है और लाखों लोग योग के माध्यम से स्वस्थ हो रहे हैं। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स योगा एसोसिएशन भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है सभी को जोड़ने का, विशेषकर युवाओं के लिए क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा कदम है। इसको अभी उतना मैं समझता हूँ प्रचारित नहीं हो पाया है। 2019 में भारत सरकार ने योगासन को एज ए कॉम्पिटिटिव, मतलब प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्वीकृति दी और अब योगासन को खेल के बारे में वैसे ही सुविधाएं और स्वीकृतियां हैं जैसे कि क्रिकेट के लिए है, वॉलीबॉल के लिए, हॉकी, कबड्डी के लिए अन्य गेम है, उसी प्रकार से योगासन को भी हो गया। तो आरक्षण भी और जो शासन से सुविधाएं मिलती हैं वो सब अब योगासन को मिल रही है। और आपको ये जानकर मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गत वर्ष जब उज्जैन में खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, उसमें मैं कॉम्पिटिशन मैनेजर था। उस समय मध्य प्रदेश की 2 बच्चियों को गोल्ड मेडल मिला था और अब उनको जो है नौकरी में आरक्षण भी मिलेगा। उम्मीद करें कि जो मध्य प्रदेश योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन और आप पतंजलि के जरिए कार्य कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश और पूरे देश में एक नई उम्मीद जगाएगा योग को लेकर। शुभकामनाएं दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों के लिए कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे आह्वान करता हूँ कि करिए योग, रहिए निरोग, स्वयं करिए, दूसरों को भी कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।